हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था, इस वजह से मैंने ब्लॉग को वहीं पे एंड किया और फिर वहाँ से एक नया ब्लॉग स्टार्ट किया। तो अभी शाम के टाइम हुआ है और मिस्त्री लोग, लेबर लोग सब काम करके चले गए हैं। तो अभी मेरा काम चालू है। कितनी धूल मिट्टी हुई है, ऐसे लग ही नहीं रहा है कि ये घर बना है। ऐसे लग रहा है कि अभी बन ही रहा है, हम यहाँ पे आए हैं। इतना मतलब सब कुछ फैल चुका है, कोई भी सामान अपनी जगह पे नहीं है। वैसे तो बच्चे पैसे ही फैलाए रहते थे और अभी मैं भी फैला के रखी हूँ। जो सामान जहाँ रख देती हूँ मिलता ही नहीं है, फिर इतनी गंदगी हो जाती है। समझ लो ये कमरा वही मेरा बेडरूम थोड़ा सेफ़ है, एक कमरे में तो किचन ही है, तो उस कमरे में भगवान भी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी। तो इस वजह से मतलब बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई है। बस वही एक कमरा थोड़ा रहने लायक है, तो यहाँ मेरी साफ़ सफाई चालू है। और कितना भी करें, सिर्फ झाड़ू लगा के छोड़ देती हूँ, लेकिन बस यही रहता है कि अगर पोछा भी लगाऊँ अगले दिन फिर वही हालत हो जाती है। तो इस वजह से सिर्फ मैं झाड़ू ही लगा के छोड़ देती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। लेकिन किसी किसी दिन तो फिर एक दो बाल्टी पानी बरामदे में मार भी देती हूँ, ताकि कुछ धूल मिट्टी चली जाए। क्योंकि ना ये देखिए, मेरे बच्चों को कितना भी चिल्लाऊँ चप्पल पहन के रखो। गणेश को तो खास करके एलर्जी है, उसको गले पे खुजली होना शुरू हो गई है। उसके पूरा हाथ जैसे लग रहा है कि घमौरी जैसे हो गई है। वो मतलब उसी सीमेंट में, गिलास में मसाला, वो सीमेंट वाला भर भर के पता नहीं क्या क्या बना रहा है। तो सारा दिन उसी बालू में, स्कूल से आने के बाद फिर उसी में घुसे रहते हैं। कितना भी बोलो, कुछ भी बोलो, सुनते ही नहीं है। समझ लो अब ना मेरी दिक्कतें बढ़ रही है, सुनता ही नहीं है। सारा दिन एकदम परेशान करके रख देते हैं दोनों। मुझे यहाँ से काफ़ी सारी सब्ज़ी तोड़नी थी, पर मेरे महादेव ने मेरे यहाँ पहुँचने से पहले सबकी सिंचाई कर दी है और सब कीचड़ कीचड़ हो गया है। सोच रही हूँ कल तोड़ूँगी, मैं देती हूँ। लेकिन आज मुझे क्या बनाना है, पर आज मैं जो बनाऊँगी उसको मैं तोड़ लेती हूँ। दो ही है, तो हिंदी नुआ। तो काम कितना है आप लोग को दिखा दूँ कितना हुआ है। आप लोग खुद ही बोर हो गए होंगे कि वहीं से स्टार्ट करती है वहीं दिखाती हैं, पर फाइनली इतना ही हुआ है। ऊपर की रैक बनी है, अभी ये खुला नहीं है, देखते हैं कब तक खुलता है। मुझे जितनी जल्दबाजी ये काम ख़त्म हो जाए। घर पे भी कुछ सोचे थे प्लानिंग, और मायके भी जाना था, लेकिन लग रहा है कि मेरा कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है। मैं कुछ कह ही नहीं सकती क्या हो रहा है। और ये अगले दिन का ब्लॉग है, सुबह के टाइम है, अभी बस स्टार्टिंग हुआ है काम। ये खिड़की यहाँ पे आई है और सोच रही थी एक बार मैं किचन से निकाल के यहाँ लगवा दूँ, किचन का बंद कर दूँ, लेकिन ना मेरी आदत हो गई है उस खिड़की की। मुझे ना, अगर मुझे लगता है कि अगर उस तरफ दीवार बंद हो जाएगा तो मुझे बड़ी उलझन होगी। और मैं पर्दे भी लगा के सोची हूँ, मतलब देखी हूँ, जब पर्दे लग जाते हैं, खास करके जब गणेश चतुर्थी रहती है तो, और किसी रीजन से कोई आया रहता है, तो मुझे बड़ी उलझन होती है कितनी जल्दी पर्दा खुले। तो मुझे नहीं लग रहा था कि खिड़की निकालने के बाद मुझे वहाँ सुकून मिले। मुझे लग रहा था वहाँ उलझन ही मुझे होगी, तो क्या फ़ायदा। तो यहाँ अभी खिड़की लगा रहे हैं। एक यहाँ काम और था कि छत से एक पाइप आई है पानी की, आप लोग देख रहे हैं। बाकी तो एक गई है नल की तरफ, तो ये बीच से है, इसको रखना भी ज़रूरी था। और ये पहले उस तरफ, पिलर के उस तरफ से था, तो पिलर तोड़ के पाइप को घुमा उमा के कुछ तो अपना आइडिया वाइडिया लगा के इस तरफ किए हैं। और इसको बनाने में पूरा एक दिन लग गया, क्योंकि ये प्लम्बर का काम था, मिस्त्री का काम नहीं था। और उसको आए सेट किए, उनका एक दिन पूरा वेट करना पड़ा कि आए करें। इसको फिर चैम्बर में लाके मिलाना था। और जब फर्श वर्श बन चुकी है, और वो भी काफ़ी मजबूती से, मुझे ऐसे लग रहा था कि बिना ड्रिल मशीन का ये खुल ही नहीं रहा था। थोड़ा छेनी लगाए थे फिर भी नहीं निकल रहा था, तो इस वजह से इसमें थोड़ा काम ज़्यादा हो गया, मतलब टाइम ज़्यादा लग गया। तो इस तरह से अभी जाके बन पाया है। और अब इनका मतलब दीवार वाल जोड़ना शुरू हुआ है, खिड़की उड़की, देखते हैं कब तक होता है। और मैंने दाल रखा था, दाल मेरा हो गया है। किचन में बहुत अस्त व्यस्त है, मन नहीं लगता। लेकिन जब भी आती हूँ तो फिर बिना काम के निकलती नहीं हूँ, क्योंकि फिर दोबारा आने का ही नहीं मन करता। तो अभी मैं अपना चाय लेके बैठी हूँ और दाल मेरी हुई है। बस मैं आप लोग को अपने बेडरूम का व्यू दिखा रही हूँ। यहाँ सिर्फ मंदिर है, बाकी मेरे कुछ कपड़े उपड़े फैले हैं, बच्चों का बुक आप लोग देख ही रहे हैं किस तरह से है। बिस्तर भी ऐसे ही है,
कुछ ना कुछ फेंका ही रहता है, बिस्तर पर कभी बच्चों की बुक, कभी इनके कपड़े, तो इस तरह से हाल है। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 10 बज गए हैं। एक मिनट घड़ी दिखाओ कहाँ गई ये। तो अभी 10 बज गए हैं और मैं अपना चाय लेके बैठी हूँ। आज मेरा प्रदोष व्रत है। मतलब मन नहीं किया कि मैं ऐसे मूँगफली भूनूँ। बस जो चाय मैंने, जो लोग आए थे काम करने, मिस्त्री लोग, उन्हीं के लिए मैंने बनाया था। तो बस उसी में से मैं अपने लिए चाय भी निकाल ली हूँ। और मुझे अच्छा नहीं लगता चाय पीना, पर और कुछ है नहीं। तो अभी थोड़ा एनर्जी के लिए सुबह सुबह मैं अपने चाय ले ली हूँ। और दाल मेरी हो गई है। अब चल के मुझे चावल बनाना है, सब्ज़ी बनानी है, रोटी भी बनानी है और बच्चों को भी लेने जाना है। यही सब हाल चाल है। और हाँ, मैंने आप लोगों को एक बात बताई नहीं। मैंने आप लोगों को कल के ब्लॉग में कहा था कि मैं आपको एक लेडीज़ से मिलाऊंगी। उनका नाम लक्ष्मी था और आप लोगों से मिलाऊंगी और बात करूंगी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। 2-3 दिन पहले वो मुझे मिली थी, मैंने उनसे बात किया था तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन जब वो कल काम पे आई, हे भगवान, मैं तो परेशान हो गई। इतना बोलती थी, मुझे लग रहा था कि बहुत सीधी है थोड़ा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इसका दिमाग थोड़ा उतना सही नहीं है, लेकिन बहुत चालाक, बहुत होशियार थी। वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती थी, ये चीज़ था। इस चीज़ को वो माइंड नहीं करती थी। और जो भी मिस्त्री लोग काम करने आए थे और जो दादा थे, खास करके दादा से ऐसे ऊट पटांग बातें वो कह देती थी। दादा उनको मना करते थे, चुप चुप चुप, मतलब इतना उल्टा सीधा मजाक करती थी। मैं तो हैरान हो गई। मेरा मन नहीं किया मैं उनको वीडियो में लूँ। मुझे लगा मैं इनसे वीडियो में कुछ पूछूंगी, उसका उल्टा ही जवाब दे देंगी। बहुत गलत बोल रही थी। मैंने उसको मना किया कि ये सब गंदी बात है, इसको मत बोलो, मतलब बहुत गंदा मजाक कर रही थी। तो फिर इसलिए मुझे उनको ब्लॉग में लेने का मन नहीं किया। 2-3 दिन बात की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब अच्छा लग रहा था उनसे बात करने का। इस वजह से सॉरी फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग में कहा कि मैं आप लोग को मिलाऊंगी, लेकिन नहीं हो पाया। वो पहली बात तो काम में बिजी थी, फिर काम करने के बाद दोपहर में चली गई। लेकिन वो जिस तरह से बोल रही थी ना, मुझे वो थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो कितना काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैंने आप लोग को ब्लॉग में दिखाई दिया। और ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा इसके आगे अगर मैं इसमें वीडियो ऐड करूँगी तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। और तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।